मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं उसमें उस पाठ का नाम है जब मैंने पहली पुस्तक खरीदी। इसके लेखक हैं श्री धर्मवीर भारती। बच्चों, लेखक ने इस पाठ में अपने पुस्तक प्रेम का वर्णन किया है कि जब मैंने पहली पुस्तक खरीदी वो कैसे खरीदी थी, किस तरह से खरीदी थी और वो पुस्तकों से कितना प्रेम करते हैं। तो इस प्रकार से के पाठ से जो ये श्री धर्मवीर भारती यह बताना चाहते हैं कि ज्ञान की प्राप्ति के लिए पुस्तकें कितनी अनिवार्य हैं, कितना प्रेम करना चाहिए हमें। जैसे कि आप लोग भी अपनी पुस्तकों से कितना प्यार करते होंगे, कितना उसको संभाल के रखते होंगे। इस पाठ में हमें लेखक के बचपन से संबंधित घटनाओं का भी पता चलता है, विशेषतः उन बातों का पता चलता है जिसमें लेखक अत्यधिक प्रभावित हुआ। तो ये जो बचपन है उनके बचपन के बारे में बताया है, श्री धर्मवीर भारती के बचपन के बारे में, जो कि वो अपनी पुस्तकों से कितना प्यार करते थे, जो कि वो पुस्तकें जो है ज्ञानवर्धक थीं। तो अब है पुस्तकों का ज्ञान प्राप्ति का आधार माना जाता है। ये तो पता है आपको, हमें पुस्तकों से ज्ञान मिलता है। इन्हीं के द्वारा मनुष्य की ज्ञान की जो जिज्ञासा है, यानी जो भी हम कहानी पढ़ते हैं, लेखक कोई भी पाठ पढ़ते हैं तो हमें जिज्ञासा रहती है। जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा रहती है कि इसमें क्या होगा, इस पाठ में आगे क्या होगा, इस पाठ में आगे क्या होगा। इस पाठ में लेखक ने पुस्तकों के प्रति अपनी लगन और चाह का वर्णन किया है। लेखक ने अपने बचपन की बातों की चर्चा करते हुए बताया है कि उनके पिता सरकारी नौकरी में थे और लेकिन लेखक के जन्म से पहले ही उन्होंने गांधी जी के आह्वान पर, यानी कि जो भी गांधी जी की बातें थी उन पर सरकारी आह्वान पर नौकरी छोड़ दी थी। यानी कि लेकिन लेखक के जन्म से पहले इनके पिता ने नौकरी छोड़ दी थी, लेखक के जन्म से पहले ही। लेखक का पूरा परिवार आर्थिक कष्ट भोग रहा था। यानी कि गांधी, जब हमारे देश में स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, भारत को स्वतंत्र कराना था, तब गांधी जी के कहने पर, यानी गांधी जी ये कह रहे थे कि सरकारी नौकरी छोड़ो। सरकारी नौकरी किसकी थी? अंग्रेजों की, क्योंकि अंग्रेजों ने हमारे भारत देश को गुलाम बना रखा था। तो लेखक के जन्म से पहले ही उनके पिता ने नौकरी छोड़ दी थी। तो उनका परिवार क्या हुआ? अब परिवार पे कष्ट आएगा क्योंकि पैसों की तंगी थी। अब कष्ट था तो नौकरी छूट गई थी, तो फिर आर्थिक कष्ट भोग रहा था परिवार। फिर भी घर में पत्र पत्रिकाएं आती थी। पत्र पत्रिका यानी कि समाचार पत्र और कुछ किताबें घर में आती रहती थी। परिणाम स्वरूप लेखक की पढ़ने की इच्छा इतनी बढ़ गई थी कि यह चाह इतनी बलवती होती गई कि लेखक अब हर समय ही पढ़ता रहता था। यानी कि पढ़ने की इच्छा उनके मन में बहुत ज़्यादा थी कि मैं हर पुस्तक को, हर पत्रिकाओं को मैं पढ़ता रहूं। यहाँ तक कि खाना खाते समय थाली के पास पत्रिकाएं रखकर पढ़ते थे। इन पत्रिकाओं में बाल सखा और चमचम जो है छोटे बच्चों की कहानियाँ होती हैं, इस पुस्तक में वो बहुत ज़्यादा पढ़ते थे। इसके अलावा लेखक सरस्वती और आर्यमित्र पढ़ने को भी कोशिश करते थे। लेखक ने बचपन से ही सत्यार्थ प्रकाश भी पढ़ा, जो पूरी तरह से समझ में नहीं आया, पर लेखक को उसे पढ़ने में मज़ा आता था। तो लेखक बताता है कि उसकी प्रिय पुस्तक थी स्वामी दयानंद की एक जीवनी रोचक शैली में लिखी हुई, अनेक चित्रों से सुसज्जित, यानी कि उसमें बहुत सारे चित्र थे और वो स्वामी दयानंद की जीवनी थी, यानी जीवन के बारे में। स्वामी दयानंद का जीवन बहुत ही अच्छा और पावन था, जो कि हमसे स्वामी दयानंद के जीवन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और मैंने भी कई बार स्वामी दयानंद जी की कहानियाँ और उनके जीवन की घटनाएं आपको पढ़ के सुनाई हैं और समझाई हैं, ताकि उनकी जीवन की घटनाओं से हमें बहुत कुछ बातें सीखने को मिलती हैं। बस इसी तरह से लेखक का पुस्तक प्रेम बढ़ता गया। कभी घर पर तो कभी लाइब्रेरी में बैठकर लेखक ने अपनी ज्ञान
की जो जिज्ञासा वो उनका भी शांत नहीं होती थी। मतलब उनका लेखक का पढ़ने में इतनी रुचि होती थी कि वो कहते थे कि मैं और पढ़ता जाऊँ और पढ़ता जाऊँ और पढ़ता जाऊँ। लेखक ने जब इंटरमीडिएट यानी कि 12th पास किया तो फिल्म देवदास देखने की इच्छा हुई उनकी, मगर फिल्म देखने के बजाय लेखक शरत चंद्र चट्टोपाध्याय का उपन्यास यानी कि उपन्यास का मतलब होता है एक पुस्तक, छोटी पुस्तक और मोटी पुस्तक, बहुत मोटी, जो कि आप 10 दिन में उसको ख़त्म कर सकते हैं, 5 दिन में, जिसकी रुचि ज़्यादा होती है, समय होता है जिसके पास, वो कम दिनों में भी उसको ख़त्म कर सकता है। यानी कि एक ही कहानी उस पुस्तक में होती थी शुरू से लेकर के अंत तक। तो ऐसी पुस्तक वो खरीद लाए और फिल्म नहीं देखी उन्होंने देवदास। लेखक बताता है कि यह अपने पैसों से खरीदी गई उसकी निजी लाइब्रेरी की पहली पुस्तक थी जो उन्होंने खरीदी थी। यानी कि उन्होंने फिल्म देखने के लिए उनकी माँ ने पैसे दिए थे, मगर उन्होंने फिल्म ना देख करके और पुस्तक खरीद ली। इसी प्रकार से ये उनकी पहली पुस्तक थी और उन्होंने ये एक निजी मतलब अपनी स्वयं की लाइब्रेरी बनाई। और लाइब्रेरी आपको पता है किसे कहते हैं? पुस्तकालय घर, यानी कि पुस्तकों का घर। कैसे उसमें बहुत सारी पुस्तकें, हर प्रकार की कहानी, किसी प्रकार का भी ज्ञान हमें प्राप्त होता है, वो लाइब्रेरी होती है। हर तरह की पुस्तकें वहाँ हमें पढ़ने को मिल जाती हैं। इस प्रकार की बहुत सी बातों का वर्णन लेखक ने इस पाठ में किया है जो आपको समझना है और इस पाठ को 2 बार पढ़ना है। और बच्चों, इस पाठ को पढ़ते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि प्रश्न उत्तर आपको मौखिक हो चाहे लिखित हो और चाहे अति लघु उत्तरीय हो, तो वो आपको बुक में कॉपी में करने हैं और मैं आपको इसके आंसर भी भेज रही हूँ। थैंक यू।